नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है मल्हारगढ़ विधानसभा के भैंसागीरी गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस कदर का हुजूम है। ये हुजूम जो है ये मल्हारगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद जी के साथ है। आइए बात करते हैं यहाँ के क्या मुद्दे और किस तरह का चुनाव का माहौल है। हाँ भाई साहब, किस तरह का चुनाव का माहौल है, क्या मुद्दे हैं इन क्षेत्रों के? चुनाव का माहौल पूरा श्यामलाल जोगचंद जी के निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं इनके पक्ष में बन चुका है और जीतेंगे चुनाव। मुद्दे क्या है इस पूरे क्षेत्र की बात करें जिस क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं? मुद्दे तो छोटे छोटे जो काम है, किसानों के काम है और लाइट की समस्या है, जैसे एनडीपीएस के जो फर्जी केस बन जाते हैं वो समस्या है। तो इन सब से जूझने के लिए ईमानदार आदमी श्यामलाल जोगचंद जी हैं, जो आने वाले अभी विधानसभा जो 17 तारीख को चुनाव होंगे उसमें विजय होंगे। सारी जनता अपना मन बना चुकी है, श्यामलाल जोगचंद को टंकी के निशान पे वोट लगा बटन दबा करके विजयी करेंगे सब। आप क्या कहेंगे सर, किस तरह के मुद्दे हैं, लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम तो वैसे शाम के दीवाने हैं। शाम के दीवाने हैं। दीवानगी की कारण क्या है? जनता दीवानी है, जनता खुद दीवानी है, शाम की दीवानी है। और ये सब चाह रहे हैं कि शाम जी इस बार यहाँ से दीवाना है विधायक बने और परेशान हो चुके हैं और भोपाल जाए और इस क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका समाधान हो। मैं क्षेत्र की समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ से लाइट और ढोड़ा चूरा जो फर्जी केस बनते हैं जिससे पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, तो इससे निजात मिलेगी और जनता इनसे यही उम्मीद लगाए बैठी है। श्यामलाल जी जो निर्दोष किसान फंसते हैं उसकी लड़ाई भी लड़ते हैं। लड़ते हैं बिल्कुल लड़ते हैं। रात में आदि को आप क्या लड़ते हैं? कहीं लड़ी झगड़ा होता है तो नेतागिरी बहुत लगाते हैं, थाने के अंदर दबाव डाल के वो काम करते हैं, वो गरीब आदमी को दबा देते हैं। जो नेता करते हैं वो हमको दबा देते हैं। हम बहुत परेशान है सर। श्यामलाल जी के लिए बताइए क्या करेंगे? उसके लिए हम खड़े हैं आधी रात को। आप क्या कहेंगे? श्यामलाल जी बहुत ही अच्छे आदमी है, किसानों की मसीहा है और लगातार 27 वर्ष से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इस क्षेत्र में क्या समस्या है और उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, जैसे किसानों को यूरिया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और अभी तक हमेशा भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इन दुकानों पे यूरिया मिल रहा है और जब किसान जाते हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई यहाँ पे यूरिया नहीं आया है। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है अभी तक। तो श्याम जी एक ऐसे आदमी है जो हर टाइम किसानों के लिए खड़े रहते हैं। कभी भी अगर काम होगा, श्याम जी को आदेश करा तो तुरंत आके न खड़े हो जाते हैं। ऐसी हर एक समस्या हो, कोई सी भी हो, चाहे बिजली की हो, चाहे कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कहीं किसी ने अतिक्रमण कर रखा हो गरीबों के ऊपर, तो वो आके न खड़े हो जाते हैं और तुरंत उनका काम करते हैं। उनका मुकाबला जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री से है। जी बिल्कुल है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, चाहे वो कितना ही लगा ले, पर श्याम जी की होड़ वो नहीं कर सकते हैं। जनबल। आप क्या कहेंगे? जनबल है? श्याम जी के पास में जनबल है। श्याम जी के पास जनबल बहुत ताकत है। जनबल में बहुत ताकत होती है, चाहे वो पैसा लगा दे, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे मिनिस्टर हो, कौन से मिनिस्टर हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक जनबल साथ में है, जान बाल और तन मन से साथ दे रही है और कोई नहीं हरा सकता है श्याम जी को। ये सैकड़ों लोग जो साथ में चल रहे हैं श्याम जी के साथ में, ये सब अपने अपने खर्चे से चल रहे हैं। इनके पास में कोई डीजल नहीं भरवा रहा है गाड़ियों में, कोई पेट्रोल नहीं भरवा रहा है मोटरसाइकिलों में। सब श्याम जी के साथ में निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं कि हमारा नेता जीते, जो लोगों के लिए आधी रात में आके खड़ा हो जाता है। और एक दो बार तो हमारे यहाँ वाकई ऐसे हुए हैं कि श्याम जी कहीं थे, भोपाल थे, भोपाल से रास्ते में आ रहे हैं और ऐसी स्थिति बनी तो श्याम जी तो गाड़ी वहाँ से लेके नहीं यहाँ पे, तो मतलब जहाँ पे वो वारदातें हुई ऐसी वहाँ पे आए हैं, आके खड़े हुए। तो ऐसे में हम जिताना श्याम जी को चाहते हैं। सर, इस गांव में ना अभी तक भी प्रधानमंत्री आवास में कभी भी काम नहीं है और सब क्षेत्रों में काम चल चुका है, लेकिन इधर अभी तक भी काम नहीं है प्रधानमंत्री आवास में। और शमशान घाट की भी आती है, शमशान घाट में भी रोड नहीं है। यही मैं बात करना तो पूछना चाहता हूँ। ये अंडर ब्रिज वाला भी कोई मामला है यहाँ पे? हाँ, क्या है सर? ये नहीं चला। हाँ, अभी तक भी नहीं चला। पूरा गाँव भ्रष्टाचार में पड़ा है हमारा गाँव।
और हम सरकार दूसरी थी 15 साल साथ में ही हैं। इस गांव में अंडर ब्रिज से संबंधित भी कोई मुद्दा है क्या? यहाँ और ब्रिज चाहिए था। हाँ, पर्यटन जैसा बड़ा डैम है, यहाँ घूमने फिरने लोग आते हैं, तो अंडर ब्रिज बनाने से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। क्या नुकसान हुआ है? लोग आएंगे नहीं, पर्यटन देखने बड़े वाहन नहीं आएंगे अंदर, समस्या पानी बना रहेगा। और एक समस्या हमारे गांव की पेयजल की है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई विधायक वगैरह कोई हल नहीं कर पाया पेयजल की। किनारे पे डैम बना है गार्गिल सागर, फिर भी गांव में पानी नहीं है। समस्या है। चलो समस्या तो हर वर्ग की है, और ये समस्या हल करवा सकते हैं सिर्फ श्यामलाल जोगचंद। बताइए, आप इस गांव के हैं, गांव में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है? गाँव में भी पानी की समस्या बहुत पड़ रही है। लेडीज लोग साइकिल में पानी डोर के ला रही है, पानी की समस्या, नल वगैरह नहीं है गाँव में, समस्या ज़्यादा चम्बल की ज़्यादा है। गाँव में इसमें डैम है, बाकी पानी की समस्या बहुत है। पानी की समस्या खराब है। क्या है माता जी? पानी नहीं है। हाँ, अबे हेठ पब लाजो जो हुआ नहीं पानी पी रहा। नल की क्या समस्या करो खराब, नलकी करो, नलकी करो और सब वोट दाना में यूं नहीं की नेता माँ के सलीका ही है भी गरीब। हाँ, तो वोट दाना पर माँ पानी की समस्या खराब। गांव में किस तरह का चुनाव का माहौल है, लोगों में क्या उम्मीदें हैं और क्या मुद्दे यहाँ पे समस्या है? राजनीतियों में 100% श्यामलाल जी जोगचंद जी की तरफ माहौल है, और ये 101% जीत कर रहेंगे। गांव में परेशानी, विकास, क्या मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे आंगनबाड़ी अपने ये मांगलिक भवन नहीं है, शमशान घाट का रोड पूरा अधूरा पड़ा है। आज भी अगर कोई भी कुछ एक भगवान ऐसा नहीं करे, अगर हो जाता है तो ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। खेल का जो मैदान बना है वो अधूरा पड़ा है। बहुत सारी चीजें अगर समस्या अगर बताएं मंत्री जी विकास के दावे कर रहे हैं। मंत्री जी तो विकास का दावा करते हैं, तो करते आए, वो तो करते रहेंगे। किसानों की क्या समस्या है? किसानों की बहुत सारी समस्या है। क्या है? बहुत सारी समस्या है, जैसे किसानों के पास जैसे माल आता है उसमें भाव गिर जाते हैं, बराबर। जैसे ओलावृष्टि हुई या जो भी प्राकृतिक आपदाएं हुई, आज तक उनको कुछ मिला ही नहीं है। अफीम किसानों की क्या मुद्दे? अफीम किसानों के साथ भी यही हालत है, समय पे खाद नहीं मिल पाता है, कोई भी समस्या खड़ी हो जाती है, आपत्ति प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें कुछ नहीं मिल पाता है। आप क्या कहेंगे? जो भी सही चल रहा है, और क्या सब सही चल रहा है। क्या कर अपन क्या कह सकते हैं, बस किसानों को समय पे अभी किसानों की कृषि का कार्य चल रहा है और खाद इनको नहीं मिल रहा है, सबको लाइन में लगना पड़ता है, और इस मामले में शासन प्रशासन बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अफीम किसानों से जुड़े मुद्दे हैं गाँव में? अफीम किसानों से जुड़े मुद्दे हैं ये। अभी ये खाद नहीं मिलेगा समय पे तो फसल कैसे होगी, पानी की भी समस्या है। मिल रहा ऊर्जा खाद और लाइटें भी समय पे नहीं मिल रही है हम लोग को। NDPS एक्ट में लोगों को फंसाया जा रहा है। हाँ, ये जबरदस्ती से फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती फंसा जा रहे हैं, इनके कोई सुनवाई नहीं करते। अरे जो है अफीम का जब पूरा निकलता है उसमें मार्फिन की मात्रा नगण्य है, मार्फिन उसमें रहती नहीं है। उसके बाद भी उसको ज़बरदस्ती ये पुलिस वाला और साथ गठ करके नेता लोग यहाँ के क्षेत्र के लोगों को फंसा रहे हैं, झूठे मुकदमे बना रहे हैं। तो इसका भी निजात दिलवाने के लिए भाई श्यामलाल लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान के लोग उनके साथ। श्यामलाल जी इसकी लड़ाई लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, बराबर लड़ते हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, कई सालों से, और कोई सुनवाई नहीं होती किसानों जी, उनकी मनमानी करते रहते हैं। कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। आपको मालूम ही है कि जनसैलाब मालूम ही है, हमेशा 1000 आदमी 1500 आदमी हमेशा इनके साथ में ही है, और बहुत अच्छा माहौल है। समस्या हर गांव में है, मंत्री जी और अच्छे व्यक्ति हैं, इनको जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इधर हमारे क्षेत्र के जो विधायक है, कई मंत्री सरकार में कई विभाग में मंत्री रहे वो, और ये डोला चूरा की समस्या तो वो एक लाइन में ख़त्म करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो 5-5 जगह सरकार है। मल्हारगढ़ में सरकार उनकी, मंदसौर में सरकार, जिले में उनकी, भोपाल में सरकार उनकी, दिल्ली में। तो 1 रुपया नहीं लगता है एक लाइन लिखने से कि डोला चूरा जो इस एक्ट से हटाया जाए, तो उनकी 4-4 जगह सरकार चल रही। वो बोलते हैं हमारे डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार इतना ही काम नहीं कर सकती क्या किसानों का? किसानों को बहुत सारा शोषण हो रहा है, किसानों को परेशानियों झेलना पड़ रही है, और केवल थोते वादे करके वोट लेके चले जाते हैं, फिर इस क्षेत्र में आते ही नहीं। और जोगचंद जो ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी
मतलब समस्या हो, कोई सी भी हो, विद्युत विभाग की हो, पुलिस की हो, अस्पताल की हो, बीमे की हो, राशन के भाव की हो, और कोई टोल पे अगर स्थानीय व्यक्ति को नहीं निकलने दे रहा बिना पैसे, तो टोल की लड़ाई तक लड़ते हैं। रात को जिस टाइम पे जोगचंद तो बुलाओ आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और ऊपर जोगचंद है जो उसी टाइम पे हाजिर हो जाते हैं। तो ये था जन सैलाब का कहना। इन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं किस तरह से प्रतिदिन 500, 800, हजार लोग जो है उनके चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। साथ ही आपने स्पष्ट तौर पर सुना कि इनका जो जनता ने कहा, किसानों ने कहा, ग्रामीणों ने कहा कि इस क्षेत्र में भी अफीम किसानों की समस्याएं बड़ा मुद्दा है। एनडीपीएस एक्ट के मामले बड़े मुद्दे, किसानों का शोषण हो रहा है। और यहाँ पर ग्रामीणों ने ये तक कहा कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार की बात की जा रही है, लेकिन ये सरकार हमारे लिए किसी काम की नहीं है, चूँकि इनके द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशरफ बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी।